बिटकॉइन, सोना, डॉलर, कौन सी संपत्ति बेहतर है? आपके लिए कौन सा बेहतर है? सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दाविंची जेरेमी है। मैं 5/5 का हूं। हम सोने और बिटकॉइन के बीच अंतर के बारे में बात करेंगे और कुछ समाचार लेखों पर भी चर्चा करेंगे। और फिर हम दिन के लिए कुछ टीए करेंगे, देखेंगे कि हम ट्रेडिंग के लिए क्या कर सकते हैं। और यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप okx.devincij15.com या 2bit.devincij15.com पर जाएं। लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है, जैसा कि कहा गया है, बिटकॉइन उपयोगकर्ता कंटिन्यून बीटीसी हस्तांतरण के लिए 3.1 मिलियन लेनदेन शुल्क का भुगतान करता है। उफ, आउच। एक मेमपुल डेवलपर का सुझाव है कि स्थानांतरण के पीछे के उपयोगकर्ता को गैर रद्दीकरण के बारे में पता नहीं हो सकता है। प्रतिस्थापन शुल्क नीति के परिणाम स्वरूप आकस्मिक 3.1 मिलियन लेनदेन शुल्क लगा। क्या बकवास है। एक बिटकॉइन उपयोगकर्ता ने इस बिटकॉइन ट्रांसफर करने के लिए लेनदेन शुल्क में 3.1 मिलियन मूल्य के 3.7 बिटकॉइन का भुगतान किया। 3.8 मिलियन डॉलर का लेनदेन शुल्क बिटकॉइन के 14 साल के इतिहास में सबसे अधिक है। बिटकॉइन वॉलेट पते ने 140 बिटकॉइन स्थानांतरित करने का प्रयास किया और 23 नवंबर को लेनदेन शुल्क के वास्तविक मूल्य के आधे से अधिक का भुगतान करने के लिए ही भुगतान किया। गंतव्य पते पर केवल 55 बीटीसी प्राप्त हुआ। एंटपूल ने इस पर कब्जा कर लिया। हे भगवान, सुझाव दें कि प्रेषक ने उच्च लेनदेन शुल्क का चयन किया होगा, लेकिन इसे फिड नोड नीति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेषक की अनभिज्ञता ने भी इसका एक हिस्सा चुकाया है। आरबीएफ मेमपूल में अपुष्ट लेनदेन को एक अलग लेनदेन के साथ बदलने की अनुमति देता है, जो इसे पहले साफ करने के लिए उच्च लेनदेन शुल्क का भुगतान करता है। मेमपूल और जहां सभी बीटीसी लेनदेन स्तर प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, डेवलपर जो मोनो द्वारा नहीं जाता है। ऑनएक्स ने औपचारिक रूप से कहा कि स्थानांतरण के पीछे उपयोगकर्ता को शायद यह नहीं पता था कि आरवीएफ ऑन ऑर्डर रद्द नहीं किए जा सकते। ओ आउच आउच आउच, तो आप लेनदेन का उपयोग क्यों करेंगे? मैं किसी ऐसे डेवलपर को नहीं जानता जो मूल रूप से नॉन टेस्ट नेट ट्रांसफर बिटकॉइन लिखने का आदी हो। आप ऐसा क्यों करेंगे? जैसे टेस्ट नेट का उपयोग करें। यह इसीलिए है। तो आप देख सकते हैं कि क्या होता है ना? मेरा मतलब है, यह हास्यास्पद है कि आप ऐसा करेंगे। एक डेवलपर ऐसा करेगा और मुख्य नेटवर्क पर बड़ी रकम स्थानांतरित करेगा। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर वे संपर्क करेंगे, तो आप जानते हैं, एंटपूल, मुझे यकीन है कि वे उन्हें पैसे वापस दे देंगे। तो यह इस आदमी के लिए पूर्ण क्षति नहीं है। ठीक है। बिटकॉइन से नफरत करने वाले पीटर शिफ ने सोने की रैली को नजरअंदाज करने के लिए सीएनबीसी की आलोचना की। ओह लड़के, पीटर, हम यहां चलते हैं। ये रहा। तो पीटर, ठीक है। बिटकॉइन के जाने माने आलोचक पीटर शिफ ने बिटकॉइन सहित अन्य बाजारों पर चर्चा करने के बावजूद सीएनबीसी द्वारा सोने की कीमतों में हालिया रैली को कवर नहीं करने पर निराशा व्यक्त की। ठीक है, तो आइए सोने की तेजी पर एक नजर डालते हैं, है ना? और देखो क्या हुआ है। ठीक है, आइए मासिक रैली से शुरुआत करें। ओह, 3.7% पकड़ो। आइए डॉलर की मासिक गिरावट पर एक नजर डालें। ओह, 4.2%। हे भगवान, हमें डॉलर के बारे में बात करनी चाहिए। ओह रुको, यहां एक सेकंड रुको। इस महीने बिटकॉइन 10.4% बढ़ा। ओह, मैं इस बात को समझता हूं कि सीएनबीसी उस चीज के बारे में क्यों बात करना चाहता है जिसने बेहतर काम किया है। सही। फिर सोना या डॉलर आकर्षित होता है, ठीक है। और प्रतिशत शर्तें, ठीक है। मुझे नहीं पता, मुझे बस यही समझ में आएगा। हाँ, और यदि आप कहें तो ये क्या है? दाविंची सोने में 2 महीने की खूबसूरत रैली थी। अरे हाँ, हाँ, मुझे स्वीकार होगा। खैर, ये बहुत बड़ा है यार। 13.6%। आइए एक नजर डालते हैं कि बिटकॉइन ने अपनी रैली में क्या किया। 44%। ठीक है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सीएनबीसी किस बारे में बात करना चाहेगा। ठीक है,
क्या सोना कम से कम उच्चतम स्तर पर पहुंच गया? नहीं, ये नहीं था। ये 2090 तक अब तक का उच्चतम स्तर है। पीटर, जब सोना हो तो हमें जगाओ। ये पूरा समय है जब ऐसा हो तो कृपया हमें जगाएं। ठीक है, आज के लिए कुछ टीए पर आगे बढ़ें। ठीक है, आइए आज बिटकॉइन पर एक नज़र डालें। और आप देख सकते हैं कि ओह, हमने इस ट्रेंड लाइन को उछाल दिया है जो मैंने खींची थी, और उछाल आया। ऐसा लगता है जैसे यह यहीं फूटना चाहता है ना? क्योंकि हम इस लाइन का परीक्षण करते रहते हैं। अगर हम इसका परीक्षण करते रहें, मैं आपको बता रहा था कि यह तेजी है। ये यहाँ एक तेजी का संकेत है कि अगर हम यहाँ आते रहें, अगर हम इसे उलट दें तो ये तेजी दिखती है, ये मंदी दिखती है। यदि यह उल्टा है तो ये मंदी जैसा दिखता है। और अगर अब ये सही दिशा में ऊपर की ओर दिख रहा है, तो निश्चित रूप से यह बहुत बहुत आशावादी है कि बिटकॉइन टूट जाएगा और ऊपर जाएगा। मैं चिंतित था क्योंकि एथेरियम के पास कई अलग अलग संकेत थे कि यह टूटने वाला नहीं था, क्योंकि मैं इसे देख रहा था और क्योंकि यह एक छोटी खिड़की में था, बड़ी खिड़की में नहीं, इसलिए इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह टूट गया। तो एक बड़ी खिड़की को देखते हुए यह लक्ष्य ऐसा था, इसे हासिल नहीं किया क्योंकि ठीक है, एथेरियम मूल रूप से इस विशेष प्रवृत्ति रेखा को हिट करना चाहता है, और यह है मूल रूप से हेडिंग इस बड़ी रेंज में रहना चाहता है और बिटकॉइन के समान कार्य कर सकता है। क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? यह देखो, यह क्या है? तेजी तेजी तेजी, ऊंचे निचले स्तर। तो एक बार हम 2100 आयश क्षेत्र तक वापस आए, हमें इस चीज को उजागर करने का मौका मिल सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद हमारे पास ऐसा होने वाला नहीं है। मुझे नहीं पता। दिसंबर के महीनों में कभी कभी ऐसा होता है जब हम एथेरियम को तोड़ते हुए देख सकते हैं, और बिटकॉइन को अभी भी यहां थोड़ा सा समय मिला है। हम देख सकते हैं कि हम यहां एक और काम कर सकते हैं। अगले सप्ताह के अंत से कुछ समय पहले हम एथेरियम या बिटकॉइन दोनों को तोड़ने जा रहे हैं। उड़ान भरना, ठीक है। खैर, मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मुझे आशा है कि आपने आज के एपिसोड से कुछ सीखा है। मुझे पता है कि अगर मैं बिटकॉइन और एथेरियम को एक बार फिर से वापस नीचे ला सकता हूं, तो मैं इसे लूंगा। मुझे लगता है कि हम भविष्य में इस चीज को प्रमेय और बिटकॉइन दोनों के दोनों पक्षों को तोड़ते हुए देखेंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको इस व्यापार से कुछ पैसे मिलेंगे। चाओ।